हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम जन्माष्टमी की कहानी सुनेंगे। जी हाँ, जन्माष्टमी, जिसे हम कृष्ण जयंती या फिर गोकुल अष्टमी भी कहते हैं। जन्माष्टमी इज अ हिंदू फेस्टिवल that celebrates the birth of लॉर्ड कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। उग्रासन नाम का एक राजा था। उनका एक पुत्र था कंस, जो मथुरा का उत्तराधिकारी था। वो बड़ा ही निर्दयी, नास्तिक और क्रूर राजा था। मथुरा में हर कोई उसकी क्रूरता और निर्दयता से भयभीत रहता था। लेकिन कोई ऐसा भी था जिसको कंस बहुत प्यार करता था। वो थी उसकी चचेरी बहन देवकी, जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। देवकी का विवाह वसुदेव नाम के एक सज्जन पुरुष से हुआ। और एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी को वसुदेव के पास छोड़ने जा रहा था, तो कहा जाता है कि अचानक आकाश से बिजली चमकी और बादल गरजे, और तभी उन्हें आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे क्रूर कंस, तू इतना प्रसन्न क्यों है? सावधान, तू जिस बहन से इतना प्रेम करता है, उसकी होने वाली संतान के हाथों तेरा वध होगा। देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया। एक दिन जब कंस अपने कक्ष में बैठा था, तो उसे समाचार मिला कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। तब वह तुरंत बंदी गृह की ओर रवाना हो गया। देवकी, ये बच्चा मुझे दो। ये कहकर कंस ने देवकी से बच्चे को छीन लिया और उसके पैर को पकड़कर जमीन पर जोर से पटका और उसी क्षण उसे मार दिया, और फिर अपने महल की ओर चला गया। इसी प्रकार से कंस ने 5 और बच्चों को मार दिया। कुछ समय पश्चात जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उस समय उस संतान के भाग में पूर्व के 6 बच्चों जैसा दुर्भाग्य नहीं था। वह 7वीं संतान दिव्य शक्ति से रोहिणी के पास ले जाई गई, जो वसुदेव की पहली पत्नी थी, और वह गोकुल में रहती थी। बाद में यह बच्चा बलराम के नाम से जाना गया। सैनिकों ने कंस को खबर दी कि हे महाराज, देवकी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। अंत में देवकी 8वीं संतान के लिए गर्भवती हुई। श्रावण मास की अष्टमी तिथि थी। मध्यरात्रि होने वाली थी। नगर में भयानक तूफान आया हुआ था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। पूरा आकाश घने बादलों से छाया हुआ था। मध्यरात्रि होती ही देवकी ने एक बालक शिशु को जन्म दिया। तभी अचानक भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, देवकी और वसुदेव, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे शिशु के रूप में अवतार लिया है। वसुदेव, इस बच्चे को यहाँ से गोकुल ले जाओ और वहाँ नंद गोपाल के यहाँ जन्मे बच्चे से बदल दो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु गायब हो गए। ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि इस बच्चे को राक्षस कंस से बचा लें। देखो, जंजीरें अपने आप खुल गईं। ये चमत्कार है। देवकी, शीघ्र ही इस बच्चे को मुझे दो। मैं इसे गोकुल में अपने मित्र नंद गोपाल के पास ले जाऊंगा। जैसे ही वसुदेव जाने के लिए मुड़े, उन्होंने बंदी गृह के द्वार को खुला पाया और सारे द्वारपालकों को गहरी नींद में सोता पाया। सावधानी से बच्चे वाली टोकरी को अपने सर पर रखकर वो गोकुल की ओर चल पड़े।
वसुदेव की सुरक्षा आदि शेषाशाप कर रहा था, जो भगवान विष्णु ने वैकुंठ से भेजा था। वसुदेव जिस टोकरी से बच्चे को ले जा रहे थे, उस पर उसने अपना फन फैला रखा था। शीघ्र ही वसुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। उनके आने के स्वागत में नदी ने विखंडित होकर पानी को समेट लिया और जाने के लिए रास्ता दे दिया। वसुदेव गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद गोपाल की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने उस बच्ची के पालने पर कृष्ण को रखा और बच्ची को लेकर चुपचाप चल पड़े और वे पुनः बंदी गृह चले आए। जैसे ही वह उस बच्ची को लेकर बंदी गृह पहुँचे तो अपने आप द्वार बंद हो गए। द्वारपालक जाग गए और अचानक उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुरक्षाकर्मी ने तुरंत बच्चे के जन्म का समाचार अपने राजा को दिया। देवकी, ये बच्चा मुझे दे दो। भला एक कन्या आप जैसे महान योद्धा को कैसे हानि पहुंचा सकती है, जिससे संपूर्ण संसार भयभीत रहता है। कंस कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्ची को छीनकर जैसे ही भूमि पर पटकना चाहा, बच्ची उसके हाथ से फिसलकर हवा में उड़ने लगी और देवी दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई और बोलने लगी, हे क्रूर कंस, तूने निर्दयता का परिचय एक निर्दोष बच्ची को मारने की चेष्टा से दे दिया है। तेरा वध करने वाले को देवकी ने मध्य रात्रि में जन्म दे दिया है और अब वो गोकुल में सुरक्षित है। जब उचित समय आएगा तब वो तेरी खोज में आएगा और तेरे समस्त दुष्कर्मों का दंड तुझे देगा। ये कहकर देवी दुर्गा विलुप्त हो गई। वसुदेव और देवकी को संतुष्टि मिली कि अब कंस आतंक के भय में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। आगे चलकर जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाया और इसीलिए हर साल हम लोग भारतवर्ष में कृष्ण का जन्म यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। थैंक यू।